अरे सुनो, कोई दरवाजे पे आया है, देखो जरा कौन है। अरे भगवान, जरा आप ही देख लो ना, आप ही वहाँ रसोई में खड़ी हो, वहीं से आप देख लो भगवान। अरे सुनिए जी, आप तो बहुत आलसी हो। मैं यहाँ रसोई में किचन में काम कर रही हूँ और आप दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते कि मेन डोर से कोई किसी को देख लूँ कौन आया है बाहर से। अरे भगवान, एक दरवाज़ा ही तो खोलने के लिए बोला था, तो तुम तो सुनाने लगी हो मुझे। तुम्हें तो बोलना भी बेकार है, तुम तो खाली बैठे हो, जाके गेट खोल सकते हो। मैं तो कुछ काम कर रही हूँ किचन में, तो तुमसे गेट नहीं खोला जा रहा है। कैसे पति हो तुम? अरे रहने दो, ज़्यादा नहीं सुनाओ मुझे अब। ठीक है, मैं जाके खोल देता हूँ। अरे भगवान, ये तो लग रहा है तुम्हारी मौसी आई है, जरा इसको आके मिल लो। अरे मेरी मौसी इस समय पे मौसी आएगी तो मुझे फ़ोन करके आएगी, ये कैसे मौसी अचानक ही टपक पड़ी। अरे भगवान, मुझे क्या पता कि कैसे टपक पड़ी तुम्हारी मौसी। तुम्हारे रिश्तेदार तो कभी भी किसी समय पे भी टपक पड़ते हैं। आओ जरा मिल लो अपने रिश्तेदारों से। अरे ओ मौसी, तनिक मुंह तो यहीं घुमाओ। मुंह तो नहीं घुमा रही हो मौसी। अरे कहाँ है मेरी मौसी? अरे वो खड़ी है, वो कुछ अजीब ही, उसका तो मौसी का रंग दिख रहा है। मौसी तो कुछ अजीब ही लग रही है। अरे ओ मौसी, मुंह घुमाओ ना। अरे लो दामाद जी, देख लो हमें, हम रानी मौसी है। अरे ओ दादा, ये तुम्हारी मौसी को क्या हो गया है भगवान। अरे सुनो जी, चलो चलो घर में जल्दी चलो। ये मेरी मौसी, ये तुम्हारी मौसी है, ये तुम्हारे रिश्तेदार है, चलो जल्दी अंदर, नहीं तो तुम्हारे रिश्तेदार तो तुम्हारे सिर पे बैठ जाएंगे। अरे हाँ हो भगवान, तुम तो अपने रिश्तेदारों को, अरे क्या जरूरत थी भगवान अपने मौसी को बुलाने की। ए जी, जरा हमारे परिवार के बारे में संभल के बोलो, ऐसे फालतू नहीं बकवास करना है। वो तुम्हारी फैमिली के तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारी बहन है। अरे छोड़ो, दोनों में से किसी का परिवार नहीं है कौन? ये कहाँ से आ गई ये रानू मौसी? मुझे क्या पता कहाँ से आ गई है। चलो ठीक है, देखते। अरे सुनो, तुम मुझसे डरो मत, मैं तो अच्छी चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने हूँ, मैं तो तुम्हारी विश पूरी करने आई हूँ। अरे हमें कोई विश पूरी नहीं करवानी है रानी चुड़ैल, हमने कोई विश नहीं पूरी करनी है, तुम जाओ यहाँ से। हाँ आप जाओ प्लीज, हमने कोई भी विश नहीं पूरी करनी है। देख लो, तुम्हारे फायदे की ये बात है, इसलिए मैं आई हूँ तुम्हारे इस घर में। मेरी बात सुन लोगे, तुम दोनों फायदे में रह जाओगे। जब इतना कह रही है तो हमें एक बार बात सुन लेनी चाहिए। क्या बात है रानी चुड़ैल? पता नहीं हमसे क्या बात करने आई है, शायद हमारे फायदे की हो। अजी चुड़ैल क्या अच्छा सोच सकती है? चुड़ैल, मैंने तो पहली बार देखा है चुड़ैल कुछ हमारी ख्वाहिश पूरी करने आई है। चलो आप कह रहे हो तो हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं रानी चुड़ैल की बात। ठीक है रानी चुड़ैल, बताओ क्या बात है। मैं तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम दोनों अपनी एक एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे
विश बताओ, क्या विश है तुम्हारी? अरे ये तो लग रहा है सच्ची में जादूगर है। मेरे को कोई ऐसी विश मांग लेनी चाहिए जिससे मेरी लाइफ बन जाए। ठीक है, पहले मैं भगवान से अपनी बोलता हूँ कि वो मांगे, फिर मैं बोलता हूँ। अरे भगवान, रानी चुड़ैल से तुम भी विश मांग लो और मैं भी विश मांग लेती हूँ। हम दोनों ही विश मांग लेते हैं। हमारे जो मन की बात है ना, वही हम बोलते हैं रानी चुड़ैल को। ठीक है भगवान, तुमने क्या मांगना है? रानी चुड़ैल पहले इनसे मांगो, ये पता नहीं क्या मांगे। अरे ठीक है, पर तुम दोनों जल्दी मांग लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, फिर तुम दोनों की विश अधूरी रह जाएगी। अरे जल्दी मांग लो। रानी चुड़ैल जब हमें ऑफर दे रही है तो हम क्यों उस ऑफर को छोड़े। मांग लो जल्दी जल्दी। ठीक है, तुम नहीं मांग रहे तो सबसे पहले मैं ही मांग लेता हूँ। ठीक है रानी चुड़ैल, मुझे एक विश मांगनी है, वो मेरी विश पूरी कर दो। जल्दी बोलो, फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चली जाऊंगी। रानी चुड़ैल पहले इसको बोलो कि ये विश मांग ले। अच्छा ठीक है, बोलती हूँ मैं। अरे बिटिया तुम मांग लो जल्दी जल्दी, जो भी तुम्हारी विश है, तुम्हारी ख्वाहिश है, मैं सारी पूरी कर दूंगी। तुम मांगो जल्दी जल्दी। अब वो तुम्हारा तो पति मांग नहीं रहा है, तुम ही मांग लो। अच्छा ठीक है रानी चुड़ैल, मैं मांग लेती हूँ। मुझे चाहिए 2 टिकट। मैं अपने पति के साथ कहीं दूर घूमने जाना चाहती हूँ। मेरी ये विश है बस। अरे वाह, तो बहुत अच्छा मांगी। ठीक है, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मैं तेरे पति से भी पूछ लूं कि क्या ख्वाहिश है उसकी भी। लो बिटिया, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। टिंग। लो बिटिया, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम्हें 2 टिकट मिल गई अपने पति के साथ घूमने के लिए। अब मैं तुम्हारे पति से भी ख्वाहिश पूछ लूं, क्या ख्वाहिश है उसकी। वह रानी चुड़ैल अब बोली, अरे बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपनी ख्वाहिश मांगो। राहुल के भीतर तो लड्डू फूट रहे हैं। रानी चुड़ैल, मुझे चाहिए यंग लड़की। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे चाहिए मुझसे 30 साल छोटी एक लड़की, जिससे मैं घूम पाऊँ, जिसको मैं अपनी पत्नी बना पाऊँ। इसको नहीं चाहिए। भगवान तो बूढ़ी होने लगी है, पूरा दिन रसोई में रहती है, सारा काम करती रहती है। अभी मैं तुमसे तुम्हारे साथ घूमने के लिए कहीं दूर, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मैं रानी चुड़ैल से ये मांगी कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने को टाइम मिले, और तुम मुझसे छुटकारा चाहते हो। रानी चुड़ैल, इसको वो सजा देना, इसको कोई वरदान मत दो, इसको तो वो सजा दो कि जिसके ये काबिल है। इसको ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए। मैं इसके साथ इतने अच्छे अच्छे सुंदर ख्वाहिश देख रही हूँ, और ये मेरे साथ में ये करने को सोच रहा है, मुझसे छुटकारा पाना चाहता है ये। तो तुझे राहुल छुटकारा तो नहीं मिलेगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरी ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ, तू चिंता मत कर। ले, तुझे अपने से 30 साल छोटी लड़की चाहिए थी ना, ले मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। ले तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ले तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ले तेरी ख्वाहिश पूरी हो। हे राम, रानी चुड़ैल ये क्या कर दिया? ये 30 साल की लड़की मांग रहा था ना, तो लो 90 साल का बू। अरे रानी चुड़ैल, तुमने मुझे क्या कर दिया ये? मैंने
तो तुमसे मुझसे छोटी 30 साल लड़की मांगी थी, तुमने तो मुझे 90 साल का बुड्ढा बना दिया। हे रानी चुड़ैल, तुझे इतनी अच्छी सुंदर बीवी मिली है, तुझे संतोष नहीं है ना? तुझे चाहिए नौजवान लड़की। तू खुद 60 साल का बुड्ढा था तब भी, तो तुझे मिलनी चाहिए थी 30 साल की तुझसे छोटी लड़की। अब ले तू भोग, तेरे कर्मों का, तेरे पाप का सजा है। ले तू हो गया अब 90 साल का बुड्ढा। अब तो पता नहीं 60 साल की पत्नी तेरे साथ रहे कि नहीं रहे, वो भी अपने आप से 30 साल छोटा लड़का देख। अरे रानी चुड़ैल, मैं क्या करूँगी? आपने इनको बुड्ढा बना दिया। मैं तो इनके साथ में घूमने को जाने के लिए सोच रखी थी। अब मैं बुड्ढे को लेके कहाँ घूमने जाऊंगी? जो आपने मुझे टिकट दी है तो आप वापस कर लो, टिकट ले लो। मेरे को कोई ख्वाहिश नहीं है अब तो यही बुड्ढे को लेके मुझे चलना है। अब मैं बुड्ढे को कहाँ छोड़ के जाऊंगी? देख ले, ऐसी होती है औरत। तू बुड्ढा होने के बाद भी तेरी चिंता है, तुझे छोड़ना नहीं चाहती है वो। और तू उससे अपने से वो आधी उम्र की लड़की चाहिए थी तुझे। अरे शर्म तो कर ले। उसने तेरे साथ सपने सजाए थे कि घूमने जाऊंगी मैं अपने आदमी को लेके कहीं दूर, और तूने तो उसकी ख्वाहिश पे सारा पानी फेर दिया। अब तुझे तेरी सजा मिलेगी। अब तू यही 90 साल का बुड्ढा ही रह जाएगा। हाय ओ दादा, हाय ओ दादा, इन्होंने मुझे क्या कर दिया? रानी चुड़ैल, आपने मेरे साथ गलत किया है, मैं क्या करूं अब? हे जी, सुनो जी, अब मैं तो बुड्ढा हो गया हूँ, अब इस बुड्ढे के साथ तुम क्या करोगी? हे जी, आप चिंता मत करो, मैं आपको तब भी नहीं छोड़ूंगी।